हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं आपके लिए हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मोबाइल रेडिएशन क्या होता है, उससे हमें साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये पूछने वाली बात तो है नहीं कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो मोबाइल से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है और जो रेडिएशन निकलता है उससे क्या क्या असर होता है। मोबाइल के रेडिएशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। तो मोबाइल से निकलने वाला होता है नॉन आयोनाइजिंग, यानी कि आयोनाइजिंग किस प्रकार का होता है। आयोनाइजिंग होता है जो हमारे टिश्यूज़ को, यानी कि बॉडी के अंदर सेल होते हैं और सेल का ग्रुप बन के टिश्यू बनता है। ये बायोलॉजी वाला मैटर है, आप समझ जाएंगे। तो टिश्यू के जो आउटर लेयर है या लेयर को जो ब्रेक करता है उसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। लेकिन मोबाइल से जो निकल रहा है वो है नॉन आयोनाइजिंग। तो इससे हमारे टिश्यू को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है उसका एग्जाम्पल है हमारा एक्सरे। जो हम एक्सरे करते हैं, हमारे बॉडी का एक्सरे मारते हैं, तो वो है आयोनाइजिंग। तो वो हमारे टिश्यूज़ को ब्रेक कर सकता है। तो उससे जो है कैंसर होने के चांसेस है। तो हो सकता है, लेकिन होगा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है, लेकिन मोबाइल के रेडिएशन जो है वो नॉन आयोनाइजिंग है, तो उससे तो होने के चांसेस बहुत ही कम है, रियर है। तो इसके बारे में 2011 में आईएआरसी आईएआरसी यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, जो डब्ल्यूएचओ का एक एजेंसी है, उसने मोबाइल रेडिएशन को 2B के ग्रुप में डाला है। तो 2A ग्रुप होता है प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक, यानी कि हो सकता है, चांसेस है कि उससे कैंसर हो। वो कौन सा ग्रुप है? 2A। उसके अलावा जो 1 ग्रुप है वो तो डेंजरस ग्रुप है रेडिएशन के बारे में। लेकिन मोबाइल के रेडिएशन को 2B में डाला है, जिसके डेंजर होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। तो इसका मतलब इससे हमें रिस्क बहुत कम है। तो डब्ल्यूएचओ ने 2011 में बताया, उसके बाद 2014 में दोबारा बताया कैंसर के होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, लेकिन प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मोबाइल के रेडिएशन का एक लिमिट है जिसको बोलते हैं सार, यानी कि स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट। यानी कि इसका रेट को जो है मेजरमेंट कैसे किया जाता है, हमारे टिश्यू में पर केजी कितना वेट का एनर्जी, यानी कि इससे अगर मोबाइल से रेडिएशन निकल रहा है तो वो एनर्जी के थ्रू निकल रहा है। तो एनर्जी जो हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होता है उसका कैलकुलेशन होता है सार। तो एफसीसी यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन जो यूएसए का है, उसने 1.6 वैट पर केजी का सार वैल्यू का, मैक्सिमम मोबाइल का 1.6 एक रेंज दिया है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ले तो इंडिया ने क्या किया, उसी रेंज को 1.6 वैट पर केजी को सार वैल्यू को अडॉप्ट किया, उसी को इंडिया में भी लागू किया हुआ है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर सार वैल्यू 2.0 है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा का मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या कंपनी प्रोडक्ट बना सकती है। लेकिन यूएसए और इंडिया में 1.6 का है। तो आप अपने मोबाइल का सार यानी कि स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट चेक कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए सिंपली आपने मोबाइल पे डायल करना है *#07#, जिससे आपका मोबाइल शो करेगा कि आपके मोबाइल की सार वैल्यू क्या है। तो हेड वाला वैल्यू दिखाएगा, हेडफोन वाला वैल्यू दिखाएगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका मोबाइल आपके लिए सेफ है या नहीं है। जब आप मोबाइल यूज़ करते हो, उससे रेडिएशन से कैंसर का खतरा तो मिनिमाइज है। अभी तक कोई भी एजेंसी, कोई भी साइंटिस्ट इस फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंचा है कि उससे कैंसर होता ही है। तो कैंसर होने के चांसेस कम है, लेकिन मोबाइल मैक्सिमम ज़्यादा यूज़ से हमें छोटी मोटी चीज़ें बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द होना या नींद ना आना,
ये मतलब हो सकता है, कंफर्म नहीं ये होगा, हो सकता है अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे। वैसे भी आप रात को मोबाइल हाथ में लेंगे तो नींद तो आएगा नहीं, ये सिंपल चीज़ है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें मैक्सिमम तो या तो वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद फ़ोन कॉल से अच्छा आप मैसेज टेक्स्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, या तो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब बात करते हो थोड़ा सा आप अपने सिर से कान से थोड़ा सा मोबाइल दूर रख सकते हो, क्योंकि मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रहा है वो हीट पैदा करता है, और वो हीट हमारे कान के अंदर या सिर के अंदर के टिश्यूज़ को गर्म करता है। वो टेम्परेचर जो है वो हमारे दिमाग को गर्म कर देता है। तो ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। दूसरा छोटा चीज़, आप सोते समय सिरहाने के नीचे मोबाइल रखना, ये हमारे लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़, छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में देना यूज़ करने के लिए, लेकिन वो उनकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, जो ख़राब असर भी कर सकता है। तो अच्छा प्रिकॉशन ले, मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। दूसरा चीज़, आप टाइम टाइम पे मोबाइल का डाटा बंद रखें, जिससे क्या होगा, आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप कंटिन्यू 24 आवर मोबाइल का डाटा यूज़ कर रहे हो, डाटा ऑन रखा है, तो चांसेस है कि बैटरी जल्दी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी डेली यूज़ में। वही रात को सोते समय आप डाटा बंद कर दीजिए। उसके बाद दिन में जब ज़रूरत ना हो तो डाटा बंद कर दीजिए, जब आप देखना हो, मैसेज करना हो, उसी टाइम आपको डाटा ऑन करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। आपका डाटा बंद रखेंगे तो रेडिएशन का जो लिमिट है वो कम हो जाएगा, ताकि आप सेफ रह पाएंगे। इस प्रकार आप अगर मोबाइल यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका हेल्थ प्लस मोबाइल दोनों अच्छा रहेंगे और लॉन्ग लाइफ रहेंगे। तो थैंक्स फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में कुछ जानकारी देने की मैंने कोशिश किया, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।